ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लैंक ए स्मॉल ब्लॉक, ये वाला एक छोटा सा ब्लॉक है। अब मास एम इज लाइंग एट रेस्ट, ए यहाँ पे रुका हुआ है, इनिशियल स्पीड इसका क्या है, 0। नाउ प्लैंक इज मूव्ड विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कोई रिलेटिव मोशन नहीं है इन दोनों के बीच में, है ना। तो अगर ए बॉडी इधर मूव कर रहा है तो इसको फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो इसको इधर आगे लेकर के जा रहा होगा ना। इसको फ्रिक्शन फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, जो इसको आगे लेकर के जा रहा है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन। क्या फ्रिक्शन फोर्स लगता है, देखो ए अगर इधर बॉडी जा रहा है ना, तो ए इसको आगे जाने नहीं देगा, बोलेगा नहीं इधर लगो। तो इस बॉडी पर देखोगे ना, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा इस बॉडी पर, और उसके बदला में एक्शन के उल्टा रिएक्शन होता है ना, तो इसके बदला में ये फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। हर बॉडी पर अलग अलग डायरेक्शन में फ्रिक्शन, क्योंकि ये वाला अगर हम लोग रोक करके रखेंगे ना, इसको खींचेंगे ना, तो इसको जाने नहीं देगा, इसको पीछे रोक करके रखेगा। तो इस बॉडी पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, लेकिन ऊपर वाला पर आगे लगेगा, क्योंकि इस पर जब तक फोर्स नहीं लगेगा ये आगे मूव नहीं करेगा। आगे मूव कर रहा है मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, या फिर फ्रिक्शन के सिवा और कोई फोर्स है नहीं। तो क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑफ प्लैंक ऑन ब्लॉक इन फर्स्ट टी सेकेंड इन ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि 30 सेकेंड पर इसके द्वारा कितना वर्क डन होगा, फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन होगा। इनिशियल स्पीड तो यू है ना, 30 सेकेंड में कितना आगे निकल जाएगा हम लोग का। वर्क डन जो होगा, वर्क डन तो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आगे बढ़ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना ए में लिख सकते हैं, एफ बराबर, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, क्योंकि दोनों के बीच तो कोई मोशन है नहीं, तो जो इसका एक्सेलरेशन वही इसका भी एक्सेलरेशन। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ए में, तो फ्रिक्शन फोर्स तो हम लोग यहाँ पर ए में दे दिए। डिस्टेंस कैसे निकालें, कौन सा फॉर्मूला लगा है, टाइम दिया है, टी टाइम में दिया हुआ है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं ना, ठीक है ना। यू कितना है 0 और हाफ ए टी स्क्वायर सेम रहेगा, तो एस बराबर हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो टोटल हो जाएगा एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। देखो यहाँ पर वर्क डन निगेटिव नहीं लिखा, निगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जिधर फ्रिक्शन लग रहा है उधर ही ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो हम लोग का देखो तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाला तो हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा है, इन प्लैंक फ्रेम, प्लैंक के रिस्पेक्ट में बताओ, प्लैंक तो ए वाला है ना, प्लैंक के रिस्पेक्ट में वर्क डन क्या हो रहा है। तो प्लैंक जितना मूव कर रहा है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अगर इस पर खड़ा होकर कोई आदमी देखेगा तो जितना प्लैंक मूव किया है उतना ही ए भी मूव किया है ना, उतना ही आदमी भी मूव कर जाएगा, तो बोले आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है ना। प्लैंक के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो वर्क डन इन रेस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है ना। इसके रेफरेंस से देखेंगे तो वर्क डन हम लोग का 0 आएगा। अर्थ पर से कोई देख रहा था ना इसको, तो उसको चलता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस पर खड़ा होकर कोई देखेगा ना तो उसको चलता हुआ नहीं दिखेगा।